हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चौदस की पूजा हमें कैसे करनी है, व्रत कैसे करेंगे, अनंत सूत्र कैसे पहने, अनंत सूत्र कब खोलना है, कितने दिनों तक हमें इसे बांधना है, व्रत कैसे करना है, व्रत कब खोलना है, इन सब विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी यानी अनंत चौदस में भगवान अनंत की पूजा की जाती है, अनंत भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। अनंत भगवान की पूजा अर्चना करने से हमें अनंत अपार सुखों की हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ में हमें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अनंत चौदस का व्रत कब रखा जाएगा। तो जी इस बार अनंत चौदस का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री गणेश जी का भी विसर्जन किया जाता है। जैसे कि कहा गया है कि अब के अनंत चौदस को भद्रा का साया है, तो अनंत चौदस का व्रत के जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो दोपहर के समय होता है, परंतु भद्रा का साया है तो इसलिए आप पूजा अर्चना सुबह ही कर लीजिए। इसके मैंने टाइमिंग आपको पहले ही वीडियो में दे रखी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अनंत चौदस की पूजा अर्चना के विषय के बारे में। अनंत चौदस की पूजा क्यों करी जाती है? कहते हैं अनंत चौदस की जो पूजा है वो पांडवों ने भी करी थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने पूछा कि जब उन्होंने दूध क्रीड़ा में वह हार गए थे, अपना राजपाट सब कुछ हार गए थे और वनों में वे दुख झेल रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि तुम अनंत चौदस का व्रत करिए। तब जाके उन्होंने द्रौपदी के सहित अनंत चौदस का व्रत किया। सब परिवार यानी अपने भाई, अपने माँ और अपनी पत्नी द्रौपदी के सहित युधिष्ठिर ने अनंत चौदस का व्रत करा और बाद में वो युद्ध जीत गए। तो अनंत चौदस का व्रत करने से हमें अपार सुखों को भी प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अनंत चौदस की पूजा कैसे करनी है। देखिए, अनंत चौदस की पूजा हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। वैसे तो अनंत चौदस की पूजा अगर आप किसी पवित्र नदी के तट आदि में करते हैं, पवित्र नदी के तट में संकल्प लेते हैं, पूजन आदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। परंतु अगर आप किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो आप घर में ही अपने नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिला के स्नान आदि आप कर सकते हैं। फिर स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पर आपको पीले या लाल रंग का साफ़ कपड़ा बिछाना है। फिर वहाँ पर आपको अष्टकमल बनाने हैं। अष्टकमल बना कर चावलों से बना लीजिए, अष्टकमल बना लीजिए। फिर उसमें आपको उसके ऊपर एक लोटा विराजमान करना है भर कर, और लोटे के अंदर भी आपको चावल आदि रखने हैं, आपको सिक्का रखना है उसके अंदर। फिर उस लोटे के ऊपर आपको भगवान श्री विष्णु जी की कोई विग्रह हो या कोई फ़ोटो आदि आपको वहाँ पर स्थापित करनी है। फ़ोटो अगर आप भगवान की, नारायण की ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें शेष नाग भी हो और माता लक्ष्मी जी भी हो, और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पैर दबाते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि अनंत चौदस के दिन माता यमुना जी की भी पूजन होती है और शेषनाग की भी पूजा की जाती है। तो आप ऐसी फ़ोटो लोटे के ऊपर स्थापित कीजिए जिससे कि शेषनाग भी हो वहाँ पर। फिर आप वहाँ पे जोत जलाइए, पूजा अर्चना कीजिए, व्रत का संकल्प लीजिए। फिर आप वहाँ पे आरती कीजिए और अनंत चौदस की कथा आप पढ़िए। फिर आपको अनंत चौदस के दिन हमें क्या है, हमें रक्षा सूत्र पहनना चाहिए। यानी कि अनंत चौदस के दिन हम रक्षा सूत्र पहनते हैं जिसमें 14 गांठें लगी रहती हैं। वो भी हमें पूजा से पहले भगवान श्री हरि नारायण के सामने वहाँ पे रखना चाहिए, जिन्हें अनंत सूत्र कहा जाता है। उसमें हमें 14 गांठें लगाते हैं और वो जो अनंत सूत्र होता है पीले और लाल रंग के होनी चाहिए, यानी कि कुमकुम और हल्दी से, वो हल्दी में डूबा हुआ होना चाहिए या इस पीले और लाल रंग का अनंत चौदस का सूत्र होना चाहिए। उसमें 14 गांठें लगाई जाती है। ये जो 14 गांठें होती है भगवान श्री हरि विष्णु जी के 14 रूपों का इसमें नाम जाप करके रखा जाता है और 14 लोकों का उसमें नाम होते हैं। तो ये जो हम अनंत सूत्र
की पूजा अर्चना के बाद हमें इसे पहन लेना चाहिए और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के नाम के अनंत सूत्र हमें वहाँ पे रख लेने चाहिए। फिर पूजा अर्चना करने के बाद हमें वो अनंत सूत्र पहनना चाहिए। जो स्त्री है वह अनंत सूत्र बाएं हाथ में पहनेंगी और वो जो पुरुष है वो दाएं हाथ में अनंत सूत्र को धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र जो मार्केट में भी आजकल मिल जाते हैं, पूरे उसमें 14 गांठें होती हैं और कही जाती है कि शेषनाग की आकृति की सी गांठें होती हैं उसमें, तो आप वो भी लाकर अपने हाथों में धारण कर सकते हैं। पूजा आप इस तरीके से करिए कि आपका मुख पूरब की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस तरीके से आपको चौकी की स्थापना करनी चाहिए। फिर इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो ये रक्षा सूत्र है, जो ये अनंत सूत्र है, इसको आपको कब खोलना है? देखिए, अनंत सूत्र जो होता है इसको या तो आप 14 घंटे के लिए भी पहन सकते हैं या फिर आप इसको शाम के टाइम पूजा अर्चना करने के बाद आप इसे खोल सकते हैं, या फिर आप इसको अगर आप उस शाम के टाइम इसे खोलना भूल गए हैं तो आप इसको इसे 14 दिन तक पहनना पड़ेगा। अगर आप 14 दिन के अंदर भी नहीं खोल सके तो आपको इसको पूरा 1 साल तक पहनना पड़ेगा। तो इसको पहन के फिर आप जब खोलते हैं तो इसको विसर्जन करना पड़ता है। और अगर आप विसर्जन करोगे जैसे कि अगर आपने या तो आपको शाम को खोल लेना है या फिर 14 दिन में खोल लेना है या फिर 1 साल के अंदर आप इसको खोल सकते हैं। 1 साल में जब आप इसे खोलेंगे तो आपने जो पुराना वाला रक्षा सूत्र खोल के आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है, उसका विसर्जन जब नहीं करना है। आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रख कर जब आप नया वाला रक्षा सूत्र धारण करेंगे तो उससे पहले आपको पुराना वाला अनंत सूत्र का आपको विसर्जन करना है। फिर उसके बाद आपको नया अनंत सूत्र धारण करना है। इस तरीके से ये अनंत सूत्र बहुत ही प्रभावी होता है। ये आपको हर तरीके की समस्या से आपको ये निजात दिलाता है। आपके घर में जब आप इसे धारण करेंगे तो 14 दिनों तक, जितने दिनों तक आपने इसे धारण कर रखा है उतने दिनों तक शुद्ध सात्विक आपको भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। तो इतने दिनों तक 1 साल तक 14 दिन तक बहुत ही मुश्किल होता है इसके नियमों का पालन करना। इसलिए हो सके तो आप शाम तक इसे धारण कर लीजिए और शाम को ही इसको निकाल कर आपको इसे विसर्जन कर देना है। फिर इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि हमें व्रत कैसे करना है। तो देखिए, व्रत जो होता है ये जो व्रत, या तो आप एक समय भोजन कर लीजिए या फलाहारी भोजन करना है। फलाहारी भोजन करना है या एक समय आप खाना खा सकते हैं, परंतु इसमें आपको मीठा भोजन करना है। फलाहारी भोजन या तो आप फलाहारी भी मीठे फल खाइए या फिर आपको अन्न ग्रहण करना है तो वो भी मीठा ही करना है। श्री हरि विष्णु जी जो अनंत रूप ही स्वरूप है, अनंत भगवान का ही स्वरूप विष्णु जी है, तो उनको आप पहले भोग लगाइए, फिर खुद आपको भोग लगाना है। तो इस तरीके से आपको एक समय भोजन करना है अनंत चौदस के व्रत में। फिर इसके बाद आपको ये समस्या आती है, कई बार ये कहते हैं कि ये व्रत हमें कितने दिन तक रखना है। तो जिन्होंने एक बार अनंत चौदस का व्रत शुरू कर लिया है तो उन्हें पूरे 14 साल तक ये व्रत रखना पड़ता है और फिर इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। फिर पीरियड में क्या हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप पहले से ही ये व्रत करती आ रही है, यानी 14 साल तक आपको ये व्रत करना है, तो आप ये पीरियड में ये व्रत कर सकती है, परंतु आप पूजा अर्चना आदि नहीं करेंगी, ना ही किसी पूजा के वस्तु को स्पर्श करेंगी। मानसिक रूप से मंत्र जाप करिए या किसी के द्वारा पूजा अर्चना आप करवा सकती हैं। अगर आप पहले ही दिन ये व्रत शुरू कर रहे हैं और आप पीरियड में हो तो आप उस दिन ये व्रत शुरू ना करिए, क्योंकि आप पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे और किसी चीज़ को आप स्पर्श नहीं कर सकेंगी। तो जी, अब हम जान लेते हैं कि हमें अनंत चौदस के व्रत का पारण कैसे करना है। अनंत चौदस के व्रत का पारण अगली सुबह किया जाता है। अगली सुबह आपको अनंत चौदस के व्रत का पारण करने से पहले दान दक्षिणा आप निकाल लीजिए, या तो किसी मंदिर में छोड़ आइए या किसी ब्राह्मणी को दे दीजिए, या हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। फिर इसके बाद आपको व्रत का पारण भगवान के चरणामृत या तुलसी दल से कर लेना है। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।